हाय गाइस, कैसे हैं? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज जो हम एक नया चीज़ लेके आए हैं, जो कि आज ही जो है बीपीएससी के द्वारा एक नया वैकेंसी दिया गया है, जो कि आप देख रहे हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी का विज्ञापन संख्या 87/2025 यानी 2025 में जो वैकेंसी दिया गया है वो किसका है? एईडीओ यानी कि सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी। इसका जो टोटल पद है, कुल पद है, वह कितना है? 935। यानी बीपीएससी के द्वारा जारी किया गया है वो टोटल जो पद है यानी टोटल जो सीट है वो 935 सीट है। अब इसको हम लोग थोड़ा बारीकी समझेंगे कि ये फॉर्म कौन व्यक्ति भर सकते हैं। तो इस फॉर्म को भरने के लिए वो व्यक्ति फॉर्म फिलअप करेंगे जिनका ग्रेजुएशन पास आउट है, चाहे उसका कोई भी स्ट्रीम हो, चाहे वह आर्ट्स से हो, चाहे वह साइंस से हो, चाहे वह कॉमर्स से हो। इससे कोई मायने रखता है कि आपका फैकल्टी क्या है, आपका स्ट्रीम क्या था, आपका सब्जेक्ट क्या है, ये कोई मायने रखता है। बट इतना है कि आपको क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। नहीं, यानी कि ग्रेजुएशन का डिग्री आपके पास है। अगर है तो ध्यान दीजिए, कह रहा है क्या, किस में कितना कितना सीट है। जैसा कि आपको पता होगा कि महिला का जो आरक्षण है वो कितना परसेंट है? 35% आरक्षण दिया गया है। कितना परसेंट? 35%। नहीं, और देखिए इसमें दिया हुआ है यूआर, मतलब जनरल का जो सीट है टोटल 374 सीट है, जिसमें अगर सिर्फ महिला की बात किया जाए उसमें कितना? 131 सीट दिया गया। उसका ईडब्ल्यूएस में सीट कितना दिया है? 93। कितना? 93 दिया हुआ है। इसमें अगर 35% की बात बोले तो 33 सीट किसके लिए है? महिला के लिए रिजर्व है। उसके वाले अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए, एससी का टोटल स्कूल सीट कितना है? 150। इसमें महिला कितना है? 53 गो सीट है। ये सीट कहाँ से आ रहा है? ये सीट आ रहा है जो आरक्षण जो दिया गया है 35% महिला का जो दिया गया है, वो 35% सिर्फ ये जो इधर का जो पार्ट है, ये पार्ट जो है ओनली फॉर किसके लिए? गर्ल्स के लिए या वोमेन्स के लिए दिया हुआ है। कोई दिक्कत? उसके एसटी के लिए देखिए 10 सीट दिया है, जिसमें महिला का 4 दिया हुआ है। ईबीसी के लिए देखिए 168 सीट है, जिसमें महिला का सीट कितना है? 59 है। बीसी का देखिए 112 है, जिसमें महिला का 39 है। और ये दिया है कि पिछला वर्ग महिला, नहीं यानी बैकवर्ड कास्ट लेडीज का सीट 28 है, जिसमें ऑलरेडी तो लेडीज ही है, तो लेडीज का आरक्षण यहाँ पे कुछ नहीं दिया जा रहा है। यानी टोटल सीट की बात बोले तो 900 कितना सीट है? 35 सीट है, जिसमें 35% आरक्षण के बाद 319 सीट महिला को सीट रिजर्व कर दिया गया है। अब यहाँ बात है कि क्या महिला इसी सीट पे फाइट करेगी? नहीं, इतना तो इसका सिक्योर्ड है, मतलब सुरक्षित सीट है इतना कि इस पे पुरुष नहीं जा सकता है। लेकिन ध्यान देंगे, अगर इसका महिला का कट ऑफ अगर हाई चला गया तो ये जो है इसमें भी घुस जाएंगे बस में। लेकिन पुरुष का इसमें नहीं आ पाएगा। पुरुष का सीट जो बचा हुआ है वही है, लेकिन महिला अगर चाहे, अगर अच्छे से अगर मेहनत करे तो इस सीट के अलावा भी इस सीट में वो जा सकते हैं। कोई दिक्कत? उसके बाद देखिए एज की हम बात करते हैं, तो एज जो है वह 1/8 यानी अगस्त 2025 की बात बोल रहा है। मिनिमम एज की बात बोल रहा है 21 साल होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 21 साल होना चाहिए। और मैक्सिमम कितना दिया? 42 दिया हुआ है। और 21 और 42 में आपको भी यहाँ पे कैटेगरीज वाइज दिया हुआ है कि किस कैटेगरीज में का एज का जो लिमिटेशन दिया हुआ वो क्या है। देखिए यहाँ जनरल अगर मेल की बात बोले तो मिनिमम कितना होगा? 21 वर्ष और मैक्सिमम कितना? 37 वर्ष की बात होगा। इसी में बीसी, ईबीसी मेल या फीमेल कोई भी होगा तो मिनिमम कितना होगा? 21 होगा और मैक्सिमम कितना होगा? 40 वर्ष होगा। एससी एसटी की बात बोले तो मिनिमम कितना है? 21 साल और मैक्सिमम कितना होगा? 42 साल। बात समझ में आ रहा है? यहाँ तो कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं ना? चलिए अब हम बताएंगे कि आपका जो एग्जामिनेशन पैटर्न होगा वो क्या होगा, ध्यान देंगे। इसमें पहला जो होगा सामान्य भाषा होगा,
जिस भाषा में आपको हिंदी भी पूछा जाएगा और इंग्लिश पूछा जाएगा। वो कितने नंबर का होगा? 100 नंबर का होगा। कितना घंटा होगा? 2 घंटा होगा। और एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। और ये भाषा का सब्जेक्ट 100 नंबर का है। यह क्वालिफाइंग है। ये नंबर आपके सब्जेक्ट जो है आपका जो सी उसमें नहीं ऐड किया जाएगा। इसमें मतलब आप 100 में से 30% पास करना है, यानी 100 में 30 नंबर लाना है, बस इतना ही तक इसका वैल्यू है। उसके आगे इसका कोई वैलिडिटी समाप्त है। यानी हिंदी 70 रहेगा और इंग्लिश 30 रहेगा। कोई दिक्कत? जैसे इससे बीपीएससी टीआरई 1 में जो एग्जाम हुआ था, आपको ध्यान होगा कि 100 नंबर का भाषा का हुआ था, जिसमें ऐसे ही यही सेम प्रोसेस था कि 30 नंबर इंग्लिश और 70 नंबर हिंदी, दोनों मिलाकर आपको 100 नंबर का होगा। और उस 100 नंबर में आपको कितना नंबर लाना होगा? 30% लाना होगा, यानी 30 नंबर लाना होगा। यहां तक समझ में आया? इसका एग्जामिनेशन 2 घंटे का होगा। कोई दिक्कत? उसके बाद समान अध्ययन जो होगा, जिसको हम लोग जीएस बोलते हैं, जनरल स्टडीज की बात कहते हैं, तो उसमें क्या है कि इसमें भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा। इसमें भी टोटल क्वेश्चन 100 पूछेगा। एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा और ये भी कितने घंटा का रहेगा? 2 घंटा का रहेगा। अब इसमें क्या? समान योग्यता, मतलब कि जनरल एप्टीट्यूड जो होता है उसमें क्या है, वो भी आपको ऑब्जेक्टिव ही पूछेगा। वो भी 100 क्वेश्चन होगा, 1 नंबर का होगा और ये भी कितने घंटा का होगा? 2 घंटा का होगा। इतना तो समझ में आ रहा है? चलिए, अब जो है एग्जाम जब देंगे तो एग्जाम देने के बाद आप ध्यान दीजिए कि पासिंग मार्क्स क्या होगा, मतलब कौन से कैटेगरीज में कितने % अगर आपको आता है तो सिर्फ आप क्वालिफाई करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आपको जॉब मिल गया। क्वालिफाइंग मार्क जनरल में है तो जनरल को 40% लाना होगा। कितना %? 40% लाते हैं तो आप सिर्फ पास करते हैं। कोई दिक्कत? उसका बीसी की बात बोले तो 36.5%, ईबीसी की बात बोले 34%, एससी एसटी की बात बोले तो 32%। ये 32% की बात है। अब जो है एग्जाम देंगे उसमें क्या होगा? नेगेटिव मार्किंग होगा। क्या होगा? नेगेटिव मार्किंग होगा। और नेगेटिव मार्किंग जो होगा 1/3 होगा। क्या होगा? इसका जो वेटेज होगा वो 1/3 होगा। समझ में आ रहा है? इतना तो कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। अब बात है कि डॉक्यूमेंट्स में क्या सब लगेगा। सही बात है, हम पहले आपको बताएं कि ये फॉर्म वही लोग भर सकते हैं जो है ग्रेजुएशन जो है पास आउट है। तो स्वाभाविक सी बात है कि ग्रेजुएशन पास आउट है तो आपको मैट्रिक का या तो मार्कशीट लगाइए, नहीं सर्टिफिकेट लगाइए, जिसमें डेट ऑफ बर्थ दिया होगा, साक्ष्य होना चाहिए मैट्रिक वाले में। उसका इंटर का लगाइए, उसके बाद ग्रेजुएशन का लगाइए। ये 3 आपको लगाना होगा डॉक्यूमेंट के रूप में। कोई दिक्कत? अगर मान लीजिए जो ये अभी हम बताए हैं कि ये जनरल, बीसी, ईबीसी, एससी एसटी वाले अगर चाहते हैं कि हमको कुछ छूट मिले तो उसके लिए आप अपना कास्ट लगा सकते हैं और कास्ट के साथ एनसीएल लगाएंगे। समझ में आया? कोई दिक्कत? अब जो है इसका स्टार्ट फॉर्म का जो स्टार्ट होगा वो कब से अप्लाई शुरू होगा? तो आप देख रहे हैं कि अप्लाई ऑनलाइन अप्लाई होगा। वह कब से? 27 तारीख से स्टार्ट होगा। कब से स्टार्ट होगा? 27 तारीख से। इसी महीना में 27 से स्टार्ट होगा और अगले महीना यानी कितना? सितंबर में 26 तक चलेगा। इसका लास्ट डेट है कितना तक? 26 तक। अब जो है इसमें अप्लाई का जो ऑनलाइन चार्ज है वह ऑनलाइन चार्ज कितना होगा? ओनली बताइए 100, जो कि आप इससे पहले जो हमारे नीतीश बाबू हैं उनके द्वारा आप सुने होइएगा कि जो भी परीक्षा होगा उसमें आप जो है ऑनलाइन फी कितना लिया जाएगा? 100 रुपया लिया जाएगा। बात समझिए। लेकिन यहाँ एक प्रावधान है कि अगर जिन व्यक्ति के पास आधार कार्ड नहीं है, वो बायोमेट्रिक अगर लगाते हैं तो उनको एक्स्ट्रा 200 रुपया अलग से चार्ज किया जाएगा। तो ये आपका जो है ये जो मेन बेसिक इंफॉर्मेशन था AEDO का, इसका ये बेसिक चीज दिया हुआ है। इसको आप एक बार देख लीजिए, नहीं तो हम इससे आगे थोड़ा बताने का प्रयास करेंगे। देख लीजिए, यहां तक कोई दिक्कत है? किन्हीं को बताइए, किन्हीं को दिक्कत है तो बोलिए। इसमें दिक्कत है? नहीं दिक्कत होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि आपको हम सीट बता दिए, कि आपको एज के बारे में बता दिए, मेल फीमेल का एज बता दिए, आपका जो एग्जामिनेशन पैटर्न है
कि कौन कितना कितना पूछे, कितना नंबर का पूछा है वो बता दिए, उसका पासिंग का जो परसेंटेज है वो बता दीजिए, स्टार्ट कब होता है वो बता दीजिए, एंड कब होता है सो बात कर लिए, ऑनलाइन चार्ज कितना लगा सो बताएं, और आपका जो नेगेटिव मार्किंग वो बताएं। अब बात होता है सैलरी का, नहीं तो आपका जो बेसिक सैलरी है वो बेसिक सैलरी 29,200 रुपया है। कितना है? 29,200 रुपया है। समझ रहे बात को? तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका बेसिक सैलरी है। तो अब इतना आप फिलहाल इसको देखिए, कल जो हम आपको बताएंगे इसके सिलेबस के बारे में बताएंगे कि इस सिलेबस में आपको जो 100 नंबर का पूछा जाएगा वह क्या सब पूछा जाएगा। कल जो हम अगले वीडियो में इस सिलेबस पे हम डिस्कस करेंगे कि किस कौन कौन चैप्टर में, जैसे जीएस में क्या सब पढ़ना है उस पर डिस्कस करेंगे, सामान्य योग्यता में क्या सब पढ़ना है, क्या रीजनिंग होगा, मैथ क्या होगा, इस सारे बात का जानकारी जो हम अगले वीडियो बताएंगे। तब तक के लिए आप जो है फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट होने का इंतज़ार कीजिए और इस फॉर्म को भरना नहीं भूलेंगे, क्योंकि यही एक परीक्षा है जो कि एक ही एग्ज़ाम में आपको नौकरी मिल जाएगा। बात समझ में है? इसके लिए कोई एक्स्ट्रा एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, कोई बीएड की आवश्यकता नहीं है, कोई स्टेट की आवश्यकता नहीं है, कोई सीटेट की आवश्यकता नहीं है, कोई बीटेट की आवश्यकता नहीं है। बस इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कीजिए और जॉब पाइए बस। लेकिन ध्यान देंगे कि 935 सीट के लिए हो सकता है तो इसका फॉर्म जो अप्लाई लोग करेंगे 9-10 लाख तक फॉर्म जाएगा। कितना जाएगा? 9-10 लाख तक फॉर्म जाएगा। इसलिए आप जो है थोड़ा मेहनत जम कर कीजिए। ओके, तो आज हम लोग इस टॉपिक को यहीं पे एंड करते हैं। कल इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो बना के लेके आएंगे जिसमें आपको हम बताएंगे कि इसका जो सिलेबस है वो सिलेबस क्या है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।